कनाडा के अंदर अब हिंदुओं को लेकर जस्टिन ट्रूडो और विपक्षी नेता दोनों के बीच में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। सुनकर एक बार को हंसी आएगी। तो वहीं इजराइल ने मांग लिए हैं $10 बिलियन। जानेंगे क्या एक्शन शुरू हो गया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की रेल गन पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। क्या भारत महाविध्वंसक को बना चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो को यही माना जाता है कि वो खालिस्तान के संपूर्ण समर्थन में रहते हैं, एकदम समर्पित नेता हैं। लेकिन आजकल ना दोनों, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो और दूसरी तरफ विपक्षी नेता, दोनों उतर कर आए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ से पड़े हुए लपेड़े ने सब कुछ ठीक कर दिया हो। नवरात्रि के मौके पे कनाडा में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए राजनेताओं ने हिंदुओं को मोहने की कोशिश शुरू कर दी है। कनाडा के नेताओं के बीच शारदीय नवरात्र के मौके पर हिंदुओं को बधाई और शुभकामनाएं देने का कनाडा में सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के साथ राजनयिक गतिरोध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। तो वहीं कनाडा के मुख्य विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने भी एक वीडियो जारी करके हिंदुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर में कहा कि नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं हिंदू समुदाय के सदस्यों और उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं जो इस त्योहार को मना रहे हैं। आपको बता दें, रविवार को एक आधिकारिक प्रेस में बयान जारी किया कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने और कहा कि अगले 9 रातों और 10 दिनों में कनाडा और दुनिया भर में हिंदू समुदाय के सदस्य नवरात्रि मनाने के लिए इकट्ठा होंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नवरात्रि हिंदू आस्था में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत और बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। अक्सर इसे स्त्री ऊर्जा के उत्सव के रूप में देखा जाता है। यह दोस्तों और परिवार के लिए एक साथ आने और प्रार्थनाओं, हर्षोल्लासपूर्ण विशेष भोजन और आतिशबाजी के साथ सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का समय है। बड़ा लंबा चौड़ा बोल दिया जस्टिन ट्रूडो ने, लेकिन आपको बता दूं कि हिंदू भूलेंगे नहीं कि आप तरीके से डराते हो उनको। वहाँ पे आपकी नजर में सब एक समान नहीं है। खुद आपके यहाँ आतंक मचा हुआ है, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में हिंदुओं अपने प्रति पनपे गुस्सा को शांत करने के लिए कनाडा का पीएम ये सारा झोल कर रहा है। वैसे आपको बता दें, कनाडा के पीएम के बाद कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने भी एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हिंदुओं को शुभकामनाएं दी और लिखा कि कनाडा और दुनिया भर के हिंदुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि जैसे आप प्रियजनों के साथ इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको खुशी का आशीर्वाद मिले। खैर, पियरे पोइलिवरे ने एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें एक हिंदू मंदिर में जाते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए सेल्फी लेते हुए दिखाया गया। उन्होंने लिखा कि वो गरबा नृत्य में हिस्सा भी ले रहे हैं और कनाडा के देशभक्तों से मुलाकात भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पियरे ने कहा कि जैसे हमारा देश अभी कठिन समय से गुजर रहा है, उस वक्त दुर्गा माँ का संदेश हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हिंदू समुदाय शांति और उम्मीद के चैंपियन रहे हैं। आपको बता दें, पियरे पोइलिवरे कनाडा के मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं और कनाडा में अगले चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। अगर उन्हें हिंदुओं का वोट मिल जाता है तो जस्टिन ट्रूडो काफी आसानी से चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि अभी भी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हिंदुओं की भावना का फायदा पियरे पोइलिवरे को मिल सकता है, जबकि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जस्टिन ट्रूडो ने भारत का लिंक जोड़ा तो पियरे पोइलिवरे ने सबूत की मांग की और कहा कि बगैर सबूत एक मजबूत दोस्त देश के साथ ट्रूडो ने संबंध को खराब कर दिया है। खैर, जहां कनाडा में अभी ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल ने $10 बिलियन मांगे हैं अमेरिका
अमेरिका से। ये एक इमरजेंसी फंड की तौर पर मांगा गया है और ये इजराइल को क्यों चाहिए? इजराइल को इसलिए चाहिए क्योंकि इजराइल को इस वक्त बहुत ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका की संसद में आखिरकार अब ये आ चुका है कि क्या इजराइल को $10 बिलियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये $10 बिलियन उम्मीद है इजराइल को मिल जाएगा। वैसे भी कई बिलियन डॉलर इजराइल को अक्सर अमेरिका देता है और अमेरिका अनुसंधानों के लिए देता है, खोज के लिए, हथियारों को बनाने के लिए। तो अभी तो अस्तित्व बचाने की बात है। पर हाँ, यहाँ रूस सफल होता हुआ जरूर दिख रहा है। रूस इसलिए सफल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब अमेरिका का ध्यान इजराइल पर होगा, न कि यूक्रेन पर होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है। अभी दुनिया की परिस्थिति दिख रही है, दुनिया में सब अब हित साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो भारत की तैयारी क्या है? भारत को तैयार रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें, एक समय था जब कहा गया था कि अगर भविष्य की लड़ाई के लिए भारत को तैयार रहना है तो भारत को लेजर वेपन, न्यूट्रॉन बम, रेल गन, नेक्स्ट जनरेशन के हथियार, इन पर काम करने की जरूरत है क्योंकि आने वाले समय में यही होंगे असली हथियार। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं गोला बारूद खत्म हो जाता है तो क्या होता है, गोला बारूद की मांग होती है कि हमें गोला बारूद दो, और अगर गोला बारूद न मिला तो फिर वो युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जो अक्षय स्रोत हैं, 1945 जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, उसके बाद दुनिया अलग अलग तरह के हथियार बनाने में लग गई क्योंकि दुनिया को पता था आने वाले समय में अगर युद्ध होगा तो वो युद्ध एक अलग लेवल का होगा। तो ऐसे में कई सारे देश हैं जो लेजर वेपन पर काम कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह के हथियारों पर काम कर रहे हैं। भारत भी लेजर वेपन पर काम कर रहा है, अमेरिका भी काम कर रहा है, चाइना भी काम कर रहा है। भारत के लिए जहाँ कहा जाता है दुर्गा काली, हालांकि इनको लेकर कभी भी बहुत डिटेल भारत नहीं देता है, पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रयोग चलते हैं DRDO के। अब जब तक ये बातें साफ न हो जाए तब तक कहना मुश्किल है। पर हाँ, एक रेल गन को लेकर DRDO की खबर आ रही है। पिछले साल भी DRDO की एक खबर आई थी और कहा गया था कि भारत ने एक रेल गन बनाया है और इस रेल गन की स्पीड 6 मैक तक जा सकती है, यानी 4600 माइल्स पर आवर की स्पीड से। और ये रेलगन 12 mm बोर का बनाया गया है और भविष्य में 30 mm वेरिएंट बनेगा। सबसे पहले ये रेलगन होता क्या है, तो एकदम साधारण भाषा में समझिए, रेलगन सबसे ज्यादा मजबूत हथियार है जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और या तो इससे निकला हुआ प्रोजेक्टाइल इतना ज्यादा वेग से और अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेकर जाता है कि ये जहां पर भी इसकी एंट्री होती है वहां ये तबाह कर देता है। यानी दूर एयरक्राफ्ट है 200 किलोमीटर पे और उसे मारकर गिराना है तो रेलगन जैसी चीज इस्तेमाल की जा सकती है। आपको बता दें, किसी कैनन से जब हमला होता है तो 50 से 60 किलोमीटर तक ही होता है, कोई गोला आप फेंकना चाहते हो तो, लेकिन वही गोला अगर इस रेलगन के जो द्वारा फेंका जाएगा तो 200 किलोमीटर दूर तक जाएगा, यानी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में ही आग के गोले में बदल देगा। भारत ने हाल फिलहाल में कहा जाता है 30 mm वाले रेलगन का परीक्षण किया है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत अपनी तैयारियां सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।